जाहे बेधी राखे राम, जाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 76वां सर्ग। राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं,
उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला कर चिता में डालने लगी। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। साम गान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौसल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 77वां सर्ग। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना, 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास, दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं। तात, नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए?
पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकई रूपी ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नर श्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्र ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 78वां सर्ग। शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना।
13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्व गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौसल्या की शरण में चले। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्रमालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नर श्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बड़ा दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता।
धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ